राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इनमें गुजरात में 4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 2, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से एक उम्मीदवार शामिल हैं। जबकि ओडिशा राज्यसभा उपचुनाव के लिए भी एक प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया है। वहीं कांग्रेस ने 5 राज्यों की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है। बता दें कि 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होना है और उसी दिन परिणाम भी आएंगे। तो राज्यसभा चुनाव की बात बता दें आपको, INS 24/7 पर बोले राज्यसभा उम्मीदवार तरुण चुग, पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी हूं, संगठन के चाणक्य है रजनीश, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान में स्नातक और प्रसारण पत्रकारिता में स्नातकोत्तर, बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से सक्रिय राजनीति में आए। भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। आप तस्वीरों में देखते हैं किस तरीके से फिलहाल जो जश्न है वो जो है मनता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो है छोड़ने का जो काम है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है किया जा रहा है। एक लंबा सफर आपका भारतीय जनता पार्टी में तय होता हुआ नजर आया है। कैसे आप इस पूरे इस सफर को देख रहे हैं, पार्टी को क्या कहना चाहेंगे सर? 38 साल से तो मैं काम कर रहा हूँ, 3 पीढ़ियां हैं, लेकिन किसी इच्छा से कुछ लेने के लिए नहीं, समर्पण ही मेरी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी। और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्य पद्धति है जिसमें सभी बड़े नेता अपने साथी कार्यकर्ता को तानाशाह की तरह नहीं, अभिभावक की तरह काम करते, उसको प्यार करना, सिखाना, लाड करना, डांटना, उंगली पकड़कर लेके चलना, ये बहुत कहीं और मिलेगा नहीं। सर, उच्च सदन में आप जा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी अब हो जाएगी। हम जानते हैं कि आप लगातार पार्टी के प्रति जो लॉयल हैं, या फिर कहें कि एक पोस्टर लगाने से लेकर यहाँ तक का सफर जो है तय होता हुआ नजर है। अब किस प्रकार का जो आपका जो पूरा दायित्व है वो रहने वाला है, और खासतौर पर पंजाब चुनाव से भी इसको जोड़कर देखें तो किस तरीके से? कार्यकर्ता के नाते पहले काम किया है, कार्यकर्ता के नाते काम अब भी करेंगे, जहां पार्टी लगाएगी वहां काम करेंगे। एक अंतिम प्रश्न सर पूछूंगा, मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो गए और आने वाले 10 तारीख की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे। इस देश की चमक और दमक को पूरे विश्व में बिखेरने का काम कर रहे हैं, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का एक एक पल राष्ट्र हित में लग रहा है। आज पूरे विश्व में मोदी जी की गूंज है, वो भारत की गूंज को बढ़ा रहे हैं। लोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल से लेकर विकसित भारत तक का जो उनका संकल्प है वो निश्चित पूरा होगा, और उस संकल्प में पंजाब भी आगे बढ़ेगा। तरुण चुग को राज्यसभा का उम्मीदवार मध्य प्रदेश से बनाया है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ स्पर्श शर्मा, INS न्यूज, जनता टीवी, दिल्ली। आज मैं कह सकता हूं कि ईश्वर साक्षी है कि नेतृत्व हमारा देवतुल्य है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जहां एक कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता को, कार्यकर्ता की कमिटमेंट की, कार्यकर्ता के काम को देखा जाता है। और मैं कह रहा हूं अदृश्य आंखें हैं जो ये देखने वाली हैं, अदृश्य आंखें हैं, इसके अलावा कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। ये केवल भाजपा में ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम भी भाजपा ने किया है, बनाने का काम भी भाजपा ने किया है, और आज इस रूप में आकलन करके मुझे आशीर्वाद देने का काम भी मेरे नेतृत्व ने किया है। निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, मैंने उनसे मुलाकात करके भी मेरी कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं बताई, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी, और निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा व्यक्त किया है। मेरे पास में कोई शब्द उनके आभार व्यक्त करने के लिए नहीं है। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय VD शर्मा जी,
हमारे पूर्व के संगठन महामंत्रीगण, भले ही मैं उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन सब का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है।